मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का टोटल एग्जाम में हार्दिक रूप से स्वागत करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोफेशनल नॉलेज यानी डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस चैप्टर्स, ठीक है। और इसमें हम लोग आज एक बेहतरीन और वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले कि जो लोग कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं वो फटाफट, अभी भी वक्त है, कोर्स को आप ज्वाइन करके एक बेहतरीन तरीके से अपना रिजल्ट ला सकते हैं, एक बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी भी वक्त है। अगर आपका बेसिक सही है तो आप इस एग्जाम को बेहतरीन तरीके से अभी भी आप कर सकते हैं। तो अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जाएं फटाफट, गूगल प्ले स्टोर पर लिखना है टोटल एग्जाम, एक साथ टोटल एग्जाम लिखकर प्ले स्टोर पर सर्च करना है, एप्लीकेशन आएंगे, एप्लीकेशन का ये आइकॉन है, इंस्टॉल करना है। उसके बाद साइन अप करना है अपने मोबाइल नंबर के साथ, ठीक है। ओटीपी के थ्रू वेरीफाई होंगे। फिर आपको जाना है वीडियो कोर्सेज में और यहां पर जाके ओपन करना है अपना कोर्स, जो कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं। फिर बाय नाउ पर क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट जैसे ही करेंगे आप वीडियोस, नोट्स, पीडीएफ सारे चीज ओपन होने लगेंगे, डाउनलोड होने लगेंगे, वीडियो प्ले होने लगेंगे और सभी को आप डाउनलोड कर सकते हैं। सभी को क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं। और बिना इंटरनेट का, अगर आपको नेटवर्क इशू है, आपके एरिया में नेटवर्क इशू है, तो भी आप बिना इंटरनेट के क्लास को देख सकते हैं और एक अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं गैर कानूनी मजमा के बारे में। देखिए, बीएसएफ सिर्फ बॉर्डर की ड्यूटी नहीं करते हैं, इसके अलावा कई प्रकार के अन्य ड्यूटियां भी बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को करने होते हैं, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज है वो भी करने पड़ते हैं, इलेक्शन ड्यूटी है वो भी करने पड़ते हैं। इलेक्शन ड्यूटी में भी आप देखे होंगे, ठीक है, इलेक्शन ड्यूटी भी करना होता है। उसके बाद जो इंटरनल सिक्योरिटी है इसे भी मेंटेन करना होता है। तो इंटरनल सिक्योरिटी में जो मजमा कह सकते हैं और जो होता है, या कहें भीड़, गैर कानूनी भीड़, हंगामा करने वाले लोग, ये सारे इस तरह के चीजें जो है इन्हें भी कंट्रोल करना होता है, ठीक है। तो आज हम लोग समझने वाले हैं गैर कानूनी मजमा को तीतर बीतर कैसे किया जाए, ठीक है। तो गैर कानूनी मजमा क्या होता है? तो आईपीसी 141 में इसका डेफिनेशन दिया गया है कि किसी भी जगह 5 या 5 से अधिक 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह जिसका इरादा गैर कानूनी हो, गैर कानूनी एवं सरकार के खिलाफ हो, उसे गैर कानूनी मजमा कहते हैं। देखिए, यह डेफिनेशन है मजमा का। किसका डेफिनेशन है? मजमा का डेफिनेशन है। और मजमा क्या होता है? इंडियन पेनल कोड 141 में इसे बताया गया है कि अगर किसी भी जगह, ठीक, 5 या 5 से अधिक लोग एक समूह बनाते हैं और ऐसा कुछ गैर कानूनी करते हैं जो सरकार के खिलाफ हो, तो उसे गैर कानूनी मजमा कहा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका बलवा होता है उसका डेफिनेशन आईपीसी 146 में दिया गया है। कितने में?
146 यानी 146 में कि बलवा क्या होता है। बलवा क्या होता है? देखिए, जो अपने उद्देश्य पूरा करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करता है, जो अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करता है। ठीक है, वो क्या होते हैं? बलवा। और मजमा 5 या 5 से अधिक व्यक्ति का समूह जिसका उद्देश्य क्या होता है? इरादा सरकार के खिलाफ गैर कानूनी होता है। ठीक है, उसका इरादा क्या होता है? गैर कानूनी और सरकार के खिलाफ होता है, उसे मजमा कहते हैं, जिसका उल्लेख आईपीसी 141 में है और बलवा आईपीसी 146 में है। यानी आईपीसी में क्या है? जो अपना बलवा किसे कहते हैं? कि जो अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करते हैं, उसे बलवा कहते हैं। ठीक है, अब एक और है हंगामा। क्या है? हंगामा। ठीक है, इसका उल्लेख आईपीसी 159 में दिया गया है। अब हंगामा क्या है? देखिए, दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर शांति को भंग करे या आपस में झगड़ा करे तो ये हंगामा कहलाता है। ठीक है, सार्वजनिक स्थान यानी जो पब्लिक प्लेस होते हैं, जैसे स्कूल, कोई ऑफिस या मंदिर, इस तरह के जगह। ठीक है, जहां पर दो या दो से अधिक लोग शांति को भंग करने की कोशिश करता है या फिर आपस में झगड़ा करता है, उसे हंगामा कहते हैं। और इसका उल्लेख इंडियन पेनल कोड 159 में दिया गया है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं मजमा का, गैर कानूनी मजमा के बारे में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि ये इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर आता है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इंटरनल सिक्योरिटी में सभी फोर्सेस को लगा दिए जाते हैं। कभी कभी ऐसे सिचुएशन क्रिएट होते हैं, चाहे बीएसएफ हो, लेकिन मेनली क्या है कि सीआरपीएफ को इंटरनल सिक्योरिटी दिया गया है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ सीआरपीएफ ही इंटरनल सिक्योरिटी को देखेंगे। जहां जरूरत होंगे और बल की कमी होगा, अन्य फोर्सेस में भी सिक्योरिटी को बुलाया जाता है इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, जैसे बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, ठीक है, सीआईएसएफ, ये लोग भी वक्त पे इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए अपना योगदान देते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मजमा। तो मजमा का परिभाषा हमने बता दिया कि 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह जिसका इरादा गैर कानूनी हो। इरादा क्या हो? जिसका इरादा गैर कानूनी हो। ठीक है, गैर कानूनी और सरकार के खिलाफ, सरकार के क्या खिलाफ हो। ठीक है, वो मजमा होता है। मजमा का जैसा कि हमने बता दिया आईपीसी 141 में इनके विषय में कहा गया है, बताया गया है। ठीक, अब प्रश्न, मजमा को तीतर बीतर करने के लिए, मजमा को तीतर बीतर करने के लिए देखिए आईपीसी 129, आईपीसी 130 एंड आईपीसी 131 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये धारा है,
इंडियन पेनल कोड का 129, 130 और 131। इसका इस्तेमाल मजमा को तीतर बीतर करने के लिए किया जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मजमा को तीतर बीतर करने के लिए आईपीसी, मजमा को तीतर बीतर करने के लिए आईपीसी डैश 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 का इस्तेमाल करते हैं। अगर एक का नाम दे ऑप्शन में 129, 130, 131 में से कोई एक हो तो आपका आंसर वही होगा जो आपको ऑप्शन में मिलेगा, चाहे वो 129 मिले या 130 मिले या 131 मिले। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आईपीसी 127, आईपीसी 127 क्या है देखिए। मजमा को, भीड़ को कह सकते हैं, भीड़ या मजमा, भीड़ या मजमा को तीतर बीतर, तीतर बीतर करने का अधिकार, करने का अधिकार मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारी, एवं पुलिस अधिकारी को दिया गया है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आईपीसी 128 के बारे में। आईपीसी 128, इसमें कहा गया है कि मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट एवं, मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल, मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल, मजिस्ट्रेट एवं पुलिस को, सॉरी, मजिस्ट्रेट एवं पुलिस को बल प्रयोग, बल प्रयोग, बल प्रयोग करने, बल प्रयोग करने का, बल प्रयोग करने का अधिकार, बल प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है। आईपीसी 128 मजिस्ट्रेट एवं पुलिस को बल प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं आईपीसी 129 के बारे में। आईपीसी 129 के बारे में देखिए, इसमें जब जब मजमा, जब मजमा, जब मजमा, जब मजमा, देखिए, पुलिस, जब मजमा को पुलिस, पुलिस काबू, पुलिस काबू, पुलिस काबू ना कर पाता है तो सुरक्षा, तो सुरक्षा बल को बुलाया जाता है। जब मजमा को आईपीसी 129, इंडियन पेनल कोड 129 के तहत ही अगर पुलिस विफल हो जाते हैं मजमा को तीतर बीतर करने में और सफल हो जाते हैं तो आईपीसी 129 के तहत ही सुरक्षा बल को बुलाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आईपीसी 130। आईपीसी 130, आईपीसी 130 में क्या है देखिए, मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट या इससे, या इससे, या इससे, मजिस्ट्रेट या इससे ऊपर के अधिकारी सुरक्षा बल, सुरक्षा बल को कार्रवाई करने के लिए अधिकार
हस्तांतरित यानी ट्रांसफर किया जाता है, किया जाता है। तो आईपीसी 130 यानी 130 के तहत ही मजिस्ट्रेट या इसके ऊपर जो अधिकारी होते हैं वो सुरक्षा बल को एक्शन लेने के लिए जो उनका अधिकार है वो अधिकार को ट्रांसफर करते हैं आईपीसी 130 के तहत। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आईपीसी 131। आईपीसी 131 देखिए, आईपीसी 131 में क्या है कि आम आदमी को खतरा ज्यादा हो और मजिस्ट्रेट मौके पर मजबूत ना हो तो सुरक्षा बल के अधिकारी बल का प्रयोग करते हैं। यानी सुरक्षा बल का अधिकारी बल का प्रयोग करते हैं। यानी जब मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि हम मजबूत नहीं हैं, मजमा जो उनके सामने होता है, तो उस दौरान सुरक्षा बल का जो अधिकारी होता है वो आईपीसी 131 इंडियन पैनल कोड 131 के तहत बल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इस दौरान जब सुरक्षा बल का यानी आर्म्ड फोर्सेस के अधिकारी जो होते हैं वो जब इस दौरान बल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो उन अधिकारी को जल्दी से जल्दी मजिस्ट्रेट से अनुमति ले लेना चाहिए। ठीक है, इस्तेमाल तो करते हैं, बल का प्रयोग तो करेंगे, लेकिन जल्द से जल्द क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट से अनुमति भी ले लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आईपीसी 132 के बारे में। आईपीसी 132 देखिए, आईपीसी 132 सुरक्षा बलों के जवानों को सुरक्षित करता है, सेव करता है। ठीक है, देखिए मजमा के दौरान क्या होता है, जो सुरक्षा बल है वो सिक्योरिटी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, यानी शांति व्यवस्था बने रहे इसका वो भरसक प्रयास करते हैं। और मजमा के दौरान कार्रवाई करते समय कभी कभी ऐसा होता है कि सुरक्षा बलों के द्वारा किसी आम नागरिकों की भी जान चली जाती है। तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा बलों के जवानों के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये आईपीसी 132 में कहा गया है। क्योंकि जवान क्या करते हैं कि वो एक शांति स्थापित करने के लिए कार्रवाई करते हैं, उस दौरान अप्रिय घटना घट जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आईपीसी 132 क्या है, ये अगर सुरक्षा बल से गलती हो जाए तो आईपीसी 132 के तहत किसी भी सदस्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगा। ठीक है, यानी सुरक्षा बल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगा। ठीक है, अगर गलती हो जाता है तो। ठीक है, एक्शन के दौरान कार्रवाई के दौरान अगर गलती हो जाए तो बल के सदस्यों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं किए जाएंगे, क्योंकि वो शांति स्थापित करने का प्रयास कर रहा था। इस दौरान अप्रिय घटना घट जाते हैं, जो एक गलती हो जाती है, कभी कभी जानबूझ के ऐसा नहीं होता है, लेकिन एक कंडीशन है जिस कंडीशन में आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, वो कंडीशन है अगर अनुमति दे दे, आपने गलती कर दिया, ठीक है, जान माल का नुकसान हो गया मजमा को कंट्रोल करने के दौरान अगर अनुमति दे दे, अगर अनुमति मिल जाए तो आपके खिलाफ एक्शन लिए जा सकते हैं। तो अनुमति कौन देंगे, पहला केंद्र सरकार और दूसरा
राज्य सरकार। अगर ये अनुमति दे देते हैं तो राज्य सरकार के आदेश पर और केंद्र सरकार के आदेश पर आपके खिलाफ फिर एक्शन लिया जा सकता है, अन्यथा आपको बचाता है आईपीसी 132। ठीक है। अगर आपसे प्रश्न यहां से पूछा जाए कि सुरक्षा बल से गलती हो जाने पर कौन सी आईपीसी की कौन सी धारा सुरक्षा बल को कानूनी कार्रवाई करने से बचाता है, तो आईपीसी 132। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसी में राइट ड्रिल पार्टी के बारे में। ठीक है। तो राइट ड्रिल की कितनी पार्टियां होती है? 3। ठीक। क्योंकि राइट ड्रिल की जरूरत हो जाता है मजमा को तीतर बीतर करने के दौरान, इसलिए हमने मजमा के साथ एक छोटे से टॉपिक राइट ड्रिल को भी शामिल किया है। ठीक है। तो राइट ड्रिल की 3 पार्टियां होते हैं। कितनी पार्टियां होते हैं? 3 पार्टी होते हैं। पहला लाठी पार्टी, दूसरा गैस पार्टी और तीसरा राइफल पार्टी। ठीक है। कितनी पार्टियां होते हैं? 3 पार्टियां होते हैं। आप लोग ने देखा भी होगा, क्योंकि राइट ड्रिल कभी कभी अमन छोटे छोटे राइटें होते रहते हैं और वहां पर जो है कह सकते हैं कि जो आपके फोर्सेस हैं वहां पे आते हैं एक्शन के लिए। आरएफ आते हैं, रैपिड एक्शन फोर्स, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सारे फोर्सेस आ जाते हैं। ठीक है। तो उस दौरान जो राइट ड्रिल की पार्टियां होते हैं 3, लाठी पार्टी, गैस पार्टी, राइफल पार्टी, इसमें जो नफरी होते हैं 1 1 11 1 1 11 1 1 11। ठीक है। इसमें जो 1 है ये प्लाटून कमांडर होते हैं। ठीक है। सॉरी, प्लाटून हवलदार होते हैं, प्लाटून कमांडर होते हैं और 11 जवान होते हैं। टोटल कितना हो गया? 13। इस पार्टी में भी 13 और इस पार्टी में भी टोटल 13 हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 39। ठीक है। उसके बाद इसके अलावे अगर बीएसएफ की बात करें, इसके अलावे भी कुछ लोग होते हैं इनके कह सकते हैं इनके साथ। तो हर फोर्सेस में अलग अलग संख्या है। ठीक है। सीआरपीएफ में अलग है, बीएसएफ में अलग है। तो हम यहां पर बात करेंगे बीएसएफ का। ठीक है। तो बीएसएफ के अकॉर्डिंग ये 39 के अलावे नर्सिंग असिस्टेंट होते हैं 2। ठीक है। उसके बाद बिगुलर होते हैं 1। उसके बाद झंडा पार्टी होते हैं 2। ठीक है। और कैमरामैन ये होता है 1। ये टोटल कितना हो गए? 6, यानी 39 + 6 45। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि राइट ड्रिल में कितनी पार्टियां होते हैं, तो 3। राइट ड्रिल की जो नफरी होती है कितनी? 45। किसका? बीएसएफ का कितना होता है? 45। अगर सीआरपीएफ की बात करें तो 48। ठीक है। लेकिन ये जो 39 है ये सारे में इक्वल है, चाहे वो आईटीबीपी का बात करें या एसएसबी का बात करें, बीएसएफ का बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, 39 होगा ही होगा। इसके अलावे ये सपोर्ट करने के लिए नर्सिंग असिस्टेंट, बिगुलर, ठीक है, झंडा पार्टी, कैमरामैन, यहाँ पे बीएसएफ वाले में जो है कि ये चीज नहीं दिखाया गया। स्ट्रेचर भी जो कह सकते हैं कि वो जो फर्स्ट एड वाले तो हो गए, इसमें कैमरामैन भी हो गए। जो स्ट्रेचर पार्टी होता है, स्ट्रेचर पार्टी, वो यहाँ पे नहीं इन्होंने दिखाया है। ठीक है। तो हो सकता है कि ये जो आपके नर्सिंग असिस्टेंट है ये स्ट्रेचर पार्टी का काम कर ले। ठीक है। ये कैमरामैन है और नर्सिंग असिस्टेंट, ये तीनों मिलकर स्ट्रेचर पार्टी का काम कर ले। ठीक है। लेकिन जो 39 है, 39 का 39 ही हर जगह रहते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए बीएसएफ में राइट ड्रिल की
कुल पार्टियों की कुल नफरी 45 यानी 45, और राइट ड्रिल की पार्टी कितने होते हैं 3, लाठी पार्टी की संख्या कुल 13, गैस पार्टी 13, राइफल पार्टी 13, यानी सभी में 13-13 है। तो यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। गैर कानूनी जो मजमा है इससे प्रश्न पूछे जाने की अति संभावना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है और इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करते हैं बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको सही और अच्छा लगा होगा। आप लोग नोट्स जरूर बनाएंगे, क्या आप लोग नोट्स जरूर बनाएंगे, और जितने लोग कोर्स को ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है, जितने लोग कोर्स को इनरोल्ड किए हुए हैं उन सभी को ये जो अभी हमने क्लास दिया इसका क्लास नोट्स आपको पीडीएफ में एप्लीकेशन पे मिल जाएगा जस्ट 1 घंटे के अंदर। ठीक है, उसके बाद आप लोग वीडियो डाउनलोड करके बिना इंटरनेट का पढ़ सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड पीडीएफ भी होता है। ठीक है, और जितने लोग कोर्स को अभी ले रहे हैं टोटल एग्जाम प्लस एप्लीकेशन के अंदर, टोटल एग्जाम प्लस एप्लीकेशन पर, वो लोग नोट्स जरूर बनाएंगे, नोट्स जरूर बनाएंगे, चाहे मैथ का हो चाहे रीजनिंग का हो। ठीक है, चाहे मैथ का हो, रीजनिंग का हो, इंग्लिश का हो, इंग्लिश हो, या फिर वेपन हो, या फिर बीएसएफ जीके वाला पोर्शन हो, या फिर डिफेंस न्यूज हो, या फिर करंट अफेयर्स हो, सभी का नोट्स जरूर बनाएंगे ताकि लास्ट में आप क्विक रिवीजन कर सकें, और ये नोट से ही संभव है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब हम लेते हैं आपसे विदा। जल्द ही एक बेहतरीन वीडियो के साथ मिलेंगे, और जो लोग कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं अभी भी मौका है, फटाफट कोर्स को जाकर ज्वाइन कर लें, वक्त है। ये मौका बार बार आपको नहीं मिलता, इतना अच्छा गोल्डन चांस। ठीक है, ताकि आप अपनी काबिलियत को यहां पर दिखा सकें और एक बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अब बेहतरीन स्कोर करें। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।